वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2012 प्राइवेट का ये पार्टनरशिप लिक्विडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अशरफ, आसिफ एंड आईमान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। यानी कि जब भी इनको प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट या लॉस के टोटल कितने हिस्से होते हैं? 10 हिस्से होते हैं, और 10 हिस्सों में से 3 हिस्से अशरफ के पास जाते हैं, 10 हिस्सों में से 2 हिस्से आरिफ के पास जाते हैं, और 10 हिस्सों में से 5 हिस्से और किसके पास जाते हैं? आई 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 नाम के पास। आई नाम पता नहीं कैसा अजीब नाम दे दिया यहाँ पर। आईमान, आई नाम आई नाम के पास जाते हैं। ठीक है, सो बहरहाल 10 में से 5 चीज से यानी कि 50% आई नाम के पास जाता है, 20% अशरफ के पास जाता है, और 30% अशरफ के पास जाता है। मुझे कैसे पता चला कि 10 टुकड़े होते हैं प्रॉफिट या लॉस के? वो मैंने सम ऑफ रेशियो लिया। ठीक है, 3 + 2 5 और 5 + 5 = 10। ठीक है, respectively they liquidate their businesses on December 31st 2011, and on that date उस तारीख पर their business balance sheet as follows। ठीक है, showed as follows। जब जिस तारीख को ये डिसॉल्व कर रहे थे अपना बिजनेस, उस तारीख को उनकी ये बैलेंस शीट थी। ठीक है, अब इनके पास क्या क्या था? उस तारीख को कैश था 20,000 का, अदर एसेट थे 2,80,000 के, और अकाउंट पेबल था 60,000 का। अशरफ का कैपिटल था 90, और आसिफ का कैपिटल था 70, और आई नेम का कैपिटल था आई नेम का कैपिटल था 80,000। ठीक है, सो ये उनकी कुछ बैलेंस शीट की शक्ल थी। ठीक है, अब जब ये जो बिजनेस लिक्विडेट कर रहे थे तो उस वक्त अदर एसेट सोल्ड हुए, यानी कि जो एसेट्स यहाँ पे पड़े थे, अदर एसेट होते हैं कैश के अलावा जो भी एसेट्स। ठीक है, क्योंकि कैश तो आप एज अ करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको तो सोल्ड नहीं कर सकते ना, तो ये ऑब्वियस बात है। ठीक है, सो अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹80,000। अदर एसेट कितने के? अदर एसेट्स हैं 2,80,000, लेकिन यहाँ कितने के सोल्ड हुए? 80,000 के, 80,000 के, यानी कि पूरा 2 लाख का लॉस है। यहाँ पर देख पा रहे हो, इतना बड़ा लॉस, 2 लाख का लॉस है। फिर आगे लिखा हुआ है कि अकाउंट्स पेबल जो है वो वर पेड इन फुल, यानी कि पूरी उनकी सेटलमेंट होगी अकाउंट पेबल की। यानी कि जो अकाउंट पेबल यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो 60,000 के खुले हुए थे, उसको पूरे 60,000 का उठा के डेबिट कर देंगे और के अगेंस्ट कैश पे करेंगे। ठीक है, यानी कि कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एक्सेप्ट आई नाम के अलावा बाकी सब सॉल्वेंट है, यानी कि आई नाम इंसॉल्वेंट है। इसका मतलब कि वो घर से पैसे नहीं लेकर आ सकता। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि मतलब वो पूरा फुल खत्म हो चुका है। वो अगर वो यहाँ पे बैंकरप्ट होता है तो उसका मतलब अपने घर पे मतलब उसके पास कुछ नहीं पड़ा हुआ जो या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जो यहाँ से पैसे जिसको बेच के पैसे लेकर आए। ठीक है, बिजनेस में तो अगर ये यहाँ पे बैंकरप्ट होता है तो घर पे भी बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई नाम जो है वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी है इसके साथ। बाकी पार्टनर जो है वो सॉल्वेंट है, यानी कि अगर इनके पास अगर इनकी लायबिलिटीज या जो पैसे इनको देने हैं वो इनकी कैपिटल से ज़्यादा हो गए, तो उसका मतलब वो घर से कैश लेकर आके अपने कैपिटल को थोड़ा बढ़ा के और अपनी इंसॉल्वेंसी या जो अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। नॉट इंसॉल्वेंसी, डेफिशिएंसी। ठीक है, अब हु डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि वो कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, अपने घर से कैश नहीं लेकर सकता अपनी डेफिशिएंसी मीट करने के लिए। ठीक है, ऑल अवेलेबल कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो भी कैश बचेगा एंड में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा अमंग पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, तो अब हमें जो है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लिक्विडेशन में? सबसे पहले हम अदर एसेट को सोल्ड करते हैं, फिर हम जो है जितने भी हमारी लायबिलिटीज उनकी सेटलमेंट करते हैं, यानी कि उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उनको पे कर देते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, और तीसरा हम क्या करते हैं, जो भी लॉस या गेन होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और चौथा हम पार्टनर को कैश दे के रवाना कर देते हैं, यानी कि उनके पेरोल को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करके कैश को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करके उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि पूरा बिजनेस जो है या पूरी पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये पूरा जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट और फिर ऊपर जर्नल, और हमने यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए। ठीक है, अगर फर्म का अगर नाम अवेलेबल है यहाँ पर तो आप फर्म का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी कि हमने अदर एसेट सोल्ड किए, और कितने के सोल्ड किए हमने? अदर एसेट हमने 80,000 के सोल्ड किए। तो जब हमने अदर एसेट बेच दिया तो हमें कितने का कैश आएगा?
क्योंकि कैश भी भेजेंगे ना ऑब्वियसली, तो कैश कितना का आएगा हमारे पास, जब वो 80,000 में बिके तो ऑब्वियसली कैश भी आएगा हमारे पास 80,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैश लिख लिया 80,000, ठीक है। और अदर एसेट हमारे कितने के थे जो बिके, अदर एसेट अगर आप क्वेश्चन में, अगर आपके पास 5 अभी इस वक्त खुली हुई है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो अदर एसेट आपके थे 2,80,000 के, ठीक है। 2,80,000 की ये अदर एसेट हमने बेच दिए 80,000 में, यानी कि कितना नुकसान किया हमने पूरे 2 लाख का नुकसान किया, यानी कि 2 लाख का लॉस करके हमने बेच दिए अदर एसेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लाख लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 लाख ये क्या होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। तो राइट नाउ विल जस्ट राइट द रियलाइजेशन, फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस लॉस को तब हम लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। इसकी कोई खास वजह नहीं है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, बट मैं प्रैक्टिकली ऐसा करता हूँ, ठीक है। सो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, हम ये तमाम अकाउंट्स पेबल्स जो होते हैं हमारे, या जो भी लाइबिलिटीज होती है उनकी सेटलमेंट करते हैं यानी कि उनको क्लोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेबल, जो कि 60,000 से खुली हुई है, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का ये तरीका होता है कि अकाउंट्स पेबल यानी लाइबिलिटी ऐसा जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब भी करती है तो हम इसको डेबिट करते हैं, यानी कि हमें फुल अमाउंट से इसको पकड़ के डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर लाइबिलिटी को पूरा खत्म करना हो ना, तो आप यही करते हो कि जो जितने से क्रेडिट साइड पे खुली हुई है ना, उतनी अमाउंट से पकड़ उसको डेबिट साइड पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कैश की एंट्री डाल दो, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा कि लाइबिलिटी सबकी पूरी सेटलमेंट हो गई है, उसकी वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं, ये हमारी दूसरी एंट्री होगी, ठीक है। और अकाउंट्स पेबल को हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड पे, ताकि ये शो करे कि ये ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट साइड पे ये ऑलवेज बढ़ते हैं और डेबिट साइड पे ये कम हो जाते हैं, ठीक है। कितने से, 60,000 से, ठीक है। और कैश देकर इनकी सेटलमेंट हमने कर ली, ठीक है। अब हमारा जो तीसरी एंट्री है उसमें हम देखेंगे कि रियलाइजेशन पे हमें लॉस हुआ है या गेन हुआ है, तो यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। तो जब लॉस होगा तो सारे पार्टनर्स अपनी भरपाई करेंगे इस लॉस की, वो भी अपने रेशियो के हिसाब से। तो अगर आपको याद होगा कि हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पे हमें रेशियोज ऑलरेडी गिवन थे, तो इन रेशियो के हिसाब से वो इस लॉस की भरपाई करेंगे, ठीक है। यानी कि ये पूरे जो भी लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे, जो 2 लाख का है, तो 2 लाख के 10 हिस्से होंगे, कितने हिस्से, 10, ठीक है। 10 हिस्से होंगे, 10 में से जो 3 हिस्से की भरपाई है वो अशरफ करेगा, 10 हिस्सों में से 2 हिस्सों की भरपाई आरिफ करेगा, और 10 हिस्सों में से 5 हिस्सों की यानी कि 50%, पूरी 50% भरपाई हमारा आई नाम करेगा, तभी यहाँ पे लिखा है कि ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है। और सो लेट्स मेक दिस एंट्री। तो रियलाइजेशन भी कितने का लॉस हुआ है, 2 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब 2 लाख के 10 हिस्से करेंगे और इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आसिफ का कैपिटल था 3:10 या 3 के, मतलब 3 हिस्सों का, 3 हिस्सों की ये भरपाई करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन ये शो करिए कि 2 लाख के पहले 10 टुकड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 लाख के 10 टुकड़े होंगे और 10 में से 3 टुकड़े जब जमा करके ये हमें आंसर दे देगी, ठीक है। सो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास, कैलकुलेटर में करते हैं, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये होगा हमारे 60 लाख, यानी कि ये 60 लाख की भरपाई करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास है आसिफ, इसका रेशियो था या इसका शेयर ऑफ रेशियो था 2, ठीक है। 10 यानी कि 10 हिस्से होते हैं, 10 में से 2 हिस्से इसका शेयर था, ठीक है। तो इसी तरह 2 लाख के भी 10 हिस्से होंगे और 2 लाख के 2 हिस्से इसका, मतलब ये बढ़ेगा, ठीक है, ये कंपनसेट करेगा। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो सिंपल, हम यहाँ पे इसको, इस इक्वेशन को पूरा मिटाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे कि इस 3 को हटा के 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो हमें ये आंसर देगा 40,000, ठीक है। तो 40,000 की भरपाई, यानी कि ये जो इतना लॉस ये कंपनसेट करेगा, और 40,000, यानी कि समझें कि बिजनेस में लॉस हुआ है 60,000, उस लॉस को भरने के लिए सिर्फ अपने कैपिटल में से निकाल के दे रहा है, 40,000 जो है वो आरिफ निकाल कर दे रहा है, और बाकी 50% इसका, यानी कि
5:10 वो कौन देगा, आई नैम, ठीक है, आई नाम पूरे 1 लाख कंपनसेट करेगा, ठीक है। अब 1 लाख जो उसने कंपनसेट किए और ये नीचे केस में हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि वो जो है अपनी डेफिशिएंसी पूरी नहीं कर सकता, तो हम इसके कैपिटल को एक दफ़ा देख लेंगे कि भाई इसका कैपिटल इतना है जो कि पूरा कर सके। तो भाई साहब इसका कैपिटल उतना नहीं है, इसका कैपिटल सिर्फ 80,000 है और इसको 1,000 लॉस हुआ है, यानी कि इसके पास जो बिजनेस में पैसे लगे हुए थे वो 80,000 थे, लेकिन उसको जो लॉस हुआ वो 1 लाख का हुआ है। अब 1 लाख को कंपनसेट करने के लिए वो घर से भी पैसे नहीं लेके आ सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है। तो जब पार्टनर में, इस पार्टनरशिप में एक डीड होता है या एक तरह से रूल या लॉ के लो कि ये होता है कि जब एक पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, फुली बैंकरप्ट हो जाता है और वो जो है अपनी घर से पैसे नहीं लेकर आ सकता, डेफिशिएंसी पूरी नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसकी इस लायबिलिटी को फुलफिल करते हैं, यानी कि वो उसको पैसे देते हैं और फिर वो अपनी उनके इन पैसों से वो अपना जो खसारा है वो पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ यही सीन करेंगे और ये रेशो के हिसाब से वो लोग पैसे देते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ पे कितना शॉर्ट ऑन कैश है, ये 20,000 से शॉर्ट ऑन कैश है, यानी कि इसको 20,000 और बोरो करने आए, तो ये अपने 2 पार्टनर से बोरो करेगा, ठीक है। तो जो 2 पार्टनर्स हैं उनका शेयर ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, ठीक है, और 3 + 2 5, ठीक है। तो 5 टोटल शेयर होगा, मतलब टोटल सम ऑफ रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से जो ये 20,000 है, 20,000 के जो है 5 हिस्से करेंगे और 5 में से 3 हिस्से अशरफ देगा और 5 हिस्सों में से 2 हिस्से आरिफ देगा, ठीक है। तो चलें हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, ये हमारी चौथी एंट्री रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अशरफ और आरिफ के कैपिटल को फिर से कम करेंगे, ठीक है। अशरफ का कैपिटल और आरिफ का कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। कितने से 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि कौन कितना आंसर देगा। तो ये 20,000 से होगा क्योंकि 20,000 से ये लॉस में है, ठीक है। इसको 20,000 चाहिए आई नेम को अपना खसारा पूरा करने के लिए, ठीक है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 12,000, ठीक है। 12,000 की भरपाई जो है अशरफ करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाकी के 8 ये देगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, पूरे 20,000, ठीक है। तो ये किसका कैपिटल बढ़ा देंगे, आई नेम का कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है। आई नेम्स कैपिटल कितने से, 20,000 से, ठीक है। अब इसका कैपिटल 20,000 से बढ़ गया तो इसका मतलब कि अब वो यहाँ ये 1 लाख रुपीज़ पूरे दे सकता है, ठीक है। 20,000 से देखो, 20,000 से यहाँ पे इसका कैपिटल क्रेडिट पे था, ठीक है। 20,000 से एक और कैपिटल 80,000 से यहाँ पे इसका कैपिटल क्रेडिट था, यानी कि इसके 80,000 लगे हुए थे बिजनेस में, या 80,000 ऐसा समझेंगे, 80,000 इसके पास कैश पड़ा हुआ था, ठीक है। और बाकी जो है 20,000 उसको पार्टनर ने दे दिया और 1,000 रुपये जो उसको लॉस पे कंपनसेट करना था वो उसके पूरे हो गए, 20 + 80, और इसने कंपनसेट कर लिया, यानी कि ये तो निकल गया, ठीक है। तो उसको कैश में भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी हमारे बच गए 2 पार्टनर्स, ठीक है, जो कि जिनको हमें कैश देके रवाना करना है, ठीक है। तो अब हमारी जो बनेगी वो एंट्री नंबर 5 होगी, ठीक है, जिसमें हम अशरफ के कैपिटल को और आरिफ के कैपिटल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आरिफ कैपिटल, अब कितने कैश देना है ये हमें देखना पड़ेगा कि उनका कैपिटल कितना है और यहाँ पे उन्होंने कितने कैपिटल, मतलब कितना कैपिटल उनका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो वो कैपिटल हम काट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आरिफ का देख लेते हैं या अशरफ का देख लेते हैं। अशरफ का जो कैपिटल था वो 90,000 था, ठीक है। तो 90,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, 90,000 इसका कैपिटल था, ठीक है। 90,000 इसके पास कैपिटल ऑलरेडी पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे जो इसका कैपिटल अशरफ का कम हुआ 60,000 से, ठीक है। तो 90 माइनस 60,000, ठीक है, 90 माइनस 60,000, फिर से इसका कैपिटल कम हुआ कितने से, 12,000 से, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप कर दोगे माइनस 12,000, क्योंकि इसने आप अपने पार्टनर को पैसे दिए अपने कैपिटल में से निकालने के लिए, ताकि वो अपने लॉस को, जो उसको रियलाइजेशन पे लॉस है उसको कंपनसेट कर सके, ठीक है।
तो अब उसके बाद जो अमाउंट बची है उसको जो कैश देंगे हम वो 18,000 का देंगे, ठीक है, ताकि ये ख़त्म मतलब लिक्विडेट हो जाए या ये पार्टनरशिप से रवाना हो जाए, ठीक है। तो 18,000 इसको मिलेंगे। और अब हम देखते हैं आरिफ का कैपिटल, ठीक है। तो आरिफ का कैपिटल कितना है? आरिफ का कैपिटल है 70,000, ठीक है। तो 70,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 70,000 आरिफ का कैपिटल है, ठीक है। अब देखते हैं कि उसने कहाँ का अपना कैपिटल दिया, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे रियलाइजेशन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए आरिफ ने 40,000 दिए, ठीक है। तो 70,000 माइनस 40,000, ठीक है। फिर आरिफ ने अपने पार्टनर को पैसे दिए कितने? 8,000, तो अगेन माइनस 8,000, ठीक है। तो कितने वो घर पैसे कितने ले जाएगा या अपना कैपिटल कितना ले जाएगा? 22,000 का, ठीक है, 22,000 का। तो 22,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 18 प्लस 22 कितने होते हैं? 18 प्लस 22, 18,000 प्लस 22,000 हो जाते हैं ये 40,000, यानी कि दोनों को जो कैश देना पड़ा वो 40,000 का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये लिक्विडेशन ख़त्म होती है, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो इस क्वेश्चन में लिक्विडेशन पे, स्पेशली लिक्विडेशन में, ठीक है, अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, लेजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेजर्स बनाओ या ना बनाओ, आप लेजर्स ज़रूर बना लेना, ठीक है, टी अकाउंट करके, ताकि अगर इससे क्या होगा कि इम्प्रेशन अच्छा होगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो लेजर बना लेना इसके, यानी कि टी अकाउंट बना लेना तीनों के कैपिटल के, ठीक है, टी अकाउंट बना लेना तीनों के कैपिटल के, भले फिर रिक्वायर्ड में हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।